इस मूवी की शुरुआत में हम सैम नाम के बच्चे को देखते हैं जिसके पेरेंट्स की आज ही कार एक्सीडेंट में मौत हो गई है और अब सैम इस दुनिया में बिल्कुल अकेला रह गया है। तो हॉस्पिटल में सैम के पास उसकी मुंह बोली नानी आती है जो सैम को लेकर अपने घर आ जाती है। सैम की नानी बहुत ही स्ट्रिक्ट लेडी है। सैम अपने पेरेंट्स की मौत के बाद बिल्कुल खामोश हो गया है। सैम की नानी उसे खुश करने के लिए उसके सामने डांस भी करती है मगर सैम फिर भी उदासी रहता है। तो अगले दिन सैम की नानी सैम के लिए एक चूहा लेकर आती है ताकि सैम इसके साथ खेलकर थोड़ा खुश हो जाए और सैम की नानी का ये प्लान कामयाब भी हो जाता है और अब सैम उस चूहे के साथ थोड़ा खुश रहने लगता है और वो अपना ज्यादातर वक्त उसी चूहे के साथ बिताता है। फिर एक रात जब सैम अपनी नानी के साथ डांस कर रहा था तो कोई खिड़की पर खड़ी होकर उसे देख रही थी। वो बहुत ही अजीब औरत थी। अगले दिन सैम की नानी सैम को लेकर एक मार्केट में आती है। यहाँ थोड़ी देर के लिए सैम अपनी नानी से अलग हो जाता है तो उसके पास एक लेडी आती है। ये वही लेडी थी जो कल रात उनके घर के बाहर खड़ी थी। दरअसल ये एक विच है। वो विच सैम को बड़े प्यार से चॉकलेट देती है मगर सैम उससे चॉकलेट लेने से मना कर देता है तो वो विच उसे हिप्नोटाइज करने लगती है। तभी सैम की नानी सैम को आवाज लगा देती है। ये देखकर वो विच कहीं अचानक गायब हो जाती है। सैम वहाँ से जल्दी से भागकर अपनी नानी के पास आ जाता है और जब ये लोग अपने घर आते हैं तो सैम अपनी नानी को उस विच के बारे में बताता है। तो सैम की नानी सैम से कहती है कि तुमने ठीक किया जो उस चॉकलेट को नहीं खाया और उसे बताती है कि इस शहर में बहुत सी विचेस घूमती हैं जो बच्चों को चॉकलेट खिलाकर उन्हें अपने साथ ले जाती हैं। इस पर सैम अपनी नानी से पूछता है कि ये सब आपको कैसे पता है। तो उसकी नानी उसे बताती है कि जब मैं छोटी थी तो मैं एक दिन अपनी दोस्त के साथ पानी लेकर आ रही थी मगर जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो मेरी दोस्त कहीं गायब हो गई थी। तो मैंने देखा कि दूर कोई अजीब सी औरत मेरी दोस्त को कुछ दे रही है। वो औरत एक विच थी जिसने मेरी दोस्त को चॉकलेट दी थी। अगले दिन जब मेरी माँ मेरे बाल बना रही थी तभी मुझे मेरे दोस्त की चीखने की आवाज सुनाई दी। मैं जल्दी से भागकर उसके पास गई तो वो मेरी आंखों के सामने ही एक मुर्गी में बदल गई। उस दिन से मैंने कसम खाई कि आज के बाद मैं किसी भी अनजान इंसान से कोई भी चीज लेकर नहीं खाऊंगी और तुम भी मेरे अलावा किसी से कोई भी चीज लेकर मत खाना और जैसे ही कोई तुम्हारे पास आए तुरंत मुझे बताना। सैम की नानी के पास एक स्टोन था जिससे उसे पता चल जाता है कि उस विच ने इनका घर देख लिया है। तो वो सैम से कहती है कि हमारा घर उस विच की नजर में आ चुका है और वो गरीब लोगों पर तो सबसे पहले अटैक करती है, इसीलिए हमें कुछ दिन कहीं और जाकर रहना होगा। सैम की नानी सैम को लेकर एक 5 स्टार होटल में आ जाती है। यहाँ सैम की नानी का कजन काम करता था और उसकी मैनेजर के साथ अच्छी बातचीत थी तो नानी अपने कजन से बात कर वहाँ पर एक छोटा सा रूम ले लेती है। होटल का मैनेजर सैम और उसकी नानी से बड़े अच्छे से मिलता है मगर अगले ही दिन उस होटल में बहुत सारी विचेस आ जाती हैं जो बहुत खूबसूरत औरतों के रूप में होती हैं और वो काफी फैशनेबल भी होती हैं। विचेस की क्वीन होटल के मैनेजर से कहती है कि हमें इस होटल के सबसे शानदार रूम चाहिए। तो मैनेजर कहता है कि हो जाएगा मैम। तो विच कहती है कि कल हमें एक प्राइवेट हॉल चाहिए क्योंकि कल हमारी एक जरूरी मीटिंग है। होटल का मैनेजर उनकी सारी शर्त मान लेता है। इन विचेस के यहाँ आते ही जोरदार बारिश होने लगती है और आसमान में जोर जोर से बिजलियां कड़कने लगती है। रात में सैम अपनी नानी से पूछता है कि नानी जान विचेस देखने में कैसी होती है। तो उसकी नानी उसे बताती है कि बेटा विचेस की उंगलियां बहुत लंबी होती हैं और उनके नाखून भी बहुत गंदे होते हैं जिन्हें छिपाने के लिए वो ग्लव्स पहन कर रखती हैं और उनकी एक खास निशानी होती है, उनके सर के बाल अच्छे नहीं होते जिसकी वजह से वो विग लगा कर रखती हैं। तभी सैम देखता है कि उनकी खिड़की के कांच पर बिजली के अलग अलग सिंबल बन रहे हैं जिन्हें देखकर सैम बहुत ज्यादा डर जाता है। तो उसकी नानी उसे अपने पास लेटा लेती है। वहीं बाहर विचेस की क्वीन की बिल्ली बैठकर सैम को बड़े गौर से देख रही होती है। अगली सुबह सैम अपनी नानी के लिए शानदार ब्रेकफास्ट ऑर्डर करता है तो उसकी नानी सैम से बहुत खुश होती है। वो सैम से कहती है कि क्यों ना तुम थोड़ी देर कहीं खेल कर आओ ताकि तुम्हारा थोड़ा मन लग जाए। सैम अपने चूहे को लेकर एक बहुत बड़े हॉल के अंदर आ जाता है। ये वही हॉल था जहाँ कुछ ही देर बाद उन विचेस की मीटिंग होने वाली है। सैम वहाँ अपने चूहे के साथ खेलने लगता है। तभी वो सारी विचेस वहाँ आ जाती है जिन्हें देखकर सैम जल्दी से स्टेज के नीचे छिप जाता है। अंदर आते ही क्वीन को किसी बच्चे की खुशबू आने लगती है मगर उसे वहाँ पर कोई भी दिखाई नहीं देता जिसके बाद वो विचेस अपने असली रूप में आती है जो देखने में बहुत ही खतरनाक होती है। फिर क्वीन अपना भाषण शुरू कर देती है। वो विचेस से कहती है कि मैंने एक ऐसा जादुई पोशन बनाया है जिसकी एक बूंद किसी भी कैंडी या चॉकलेट में डाल देंगे तो उसका ये असर होगा कि हम किसी भी बच्चे को जानवर में बदल सकते हैं जिसके बाद बच्चों को उठाना हमारे लिए आसान होगा। सैम उनकी ये बातें नीचे बैठकर सुन रहा होता है कि तभी क्वीन को सैम की स्माइल दोबारा आती है तो वो स्टेज को सूंघने लगती है मगर उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता। तो वो गुस्से में आकर स्टेज को ही उठाकर फेंक देती है मगर उसके नीचे भी कोई नहीं होता। तभी वो अपने सामने एक वेंटिलेशन विंडो देखती है और उसके पास जाने लगती है। इसी के अंदर सैम भी छुपा होता है। वो उस
विंडो को खोलने वाली होती है, मगर तभी कोई दरवाजे को लॉक कर देता है। उनमें से एक विच जब दरवाजा खोलती है तो वहाँ एक बहुत ही तंदुरुस्त बच्चा होता है जिसका नाम ब्रूनो है। विच इस ब्रूनो को देखकर बहुत खुश होती है। तभी बड़ी विच ब्रूनो को हिप्नोटाइज करके वो चॉकलेट खिला देती है जिसके अंदर उन्होंने वो जादुई पोशन मिलाया था। चॉकलेट खाते ही ब्रूनो भी एक चूहे में बदल जाता है, जिसके बाद वो सारी विचेस उसे अपनी हील से मारने की कोशिश करने लगती है। ये देखकर सैम ब्रूनो की मदद करने के लिए अपने चूहे को भेजता है। सैम का चूहा ब्रूनो को खींचकर किसी तरह अंदर ले आता है, मगर ये सैम की सबसे बड़ी गलती होती है क्योंकि वो बड़ी विच उन्हें देख लेती है और वो सैम को पकड़कर बाहर खींच लेती है। जिसके बाद वो सब सैम को पकड़कर उसके कान में उसी जादुई पोशन की कुछ बूंदों को डाल देती हैं, जिसके बाद सैम भी एक चूहे में बदल जाता है। तो सैम का चूहा सैम को लेकर किसी तरह से अंदर आ जाता है। वो बड़ी विच उन्हें पकड़ने की कोशिश करने लगती है और उसके हाथ अचानक बहुत ज्यादा लंबे हो जाते हैं, मगर सैम का चूहा उन दोनों को वहाँ से किसी तरह निकाल लेता है। यहाँ हमें पता लगता है कि सैम के पास जो चूहा था वो भी पहले एक बच्ची थी जिसे इसी विच ने एक चूहा बना दिया है और अब इन तीनों में काफी अच्छी दोस्ती हो जाती है। सैम अपने दोस्तों से कहता है कि हम उन विचेस से जरूर बदला लेंगे। फिर सैम उन्हें लेकर अपनी नानी माँ के पास आता है। सैम की नानी उन्हें देखकर बहुत ज्यादा डर जाती है, तो तभी सैम बोल पड़ता है। वो अपनी नानी को बताता है कि इस होटल में बहुत सारी विचेस हैं जिन्होंने हमें चूहा बना दिया है। ये सुनकर सैम की नानी को उन विचेस पर बहुत गुस्सा आता है और वो उन विचेस को मारने के लिए जाने लगती है, मगर सैम अपनी नानी को रोक लेता है। वो अपनी नानी को बताता है कि उन विचेस की क्वीन बहुत ताकतवर है, वो आपको मार देगी और अगर होटल के स्टाफ को पता चल गया तो हंगामा खड़ा हो जाएगा और वो सारी विचेस यहाँ से भाग जाएंगी, जिसके बाद शहर के सारे बच्चों को चूहा बना देंगी। इसीलिए हमें बड़ी चालाकी से उन सबको खत्म करना होगा। तो सैम की नानी कहती है कि हम ये सब कैसे करेंगे। तो सैम अपनी नानी को बताता है कि विचेस की क्वीन का रूम ठीक हमारे रूम के नीचे है। हो सकता है कि वो जादुई पोशन वहाँ रखा हो जिसे दोबारा पीने के बाद हम इंसान में बदल जाएं। ये सुनकर सैम की नानी सैम को एक सॉक्स के अंदर बिठाकर उस बड़ी विच के रूम में भेज देती है। यहाँ सैम देखता है कि वहाँ बहुत सारी पोशन की शीशियाँ रखी हैं। सैम उनमें से एक शीशे को उठाकर जाने लगता है। तभी वहाँ पर वो बड़ी विच आ जाती है, जिसे देखकर सैम दोबारा छिप जाता है। तो वो विच अपनी सेफ खोलती है जिसके अंदर ढेर सारा पैसा होता है। सैम ये सब देख रहा होता है, तो वो बड़ी विच उसमें से कुछ पैसे निकालती है और सैम जल्दी से उस सॉक्स के अंदर आकर बैठ जाता है। तो सैम की नानी सैम को ऊपर खींचने लगती है। तभी वो बड़ी विच उस सॉक्स को पकड़ लेती है। तो सैम की नानी उस विच से कहती है कि मैं इस सॉक्स को बुन रही थी तो ये मेरे हाथों से छूटकर नीचे गिर गया था। तो वो विच सैम की नानी से कहती है कि मैंने तुम्हें पहले भी कहीं देखा है और वो बड़ी विच उस सॉक्स को चेक करने वाली ही होती है। तभी वहाँ पर होटल का मैनेजर आ जाता है, तो वो विच उस सॉक्स को छोड़ देती है। सैम की नानी जल्दी से उसे ऊपर खींच लेती है, जिसके बाद सैम की नानी उस पोशन को एक प्लेट के अंदर डालती है और उन तीनों को पिलाती है, मगर उस पोशन का उन तीनों पर कोई भी असर नहीं होता क्योंकि वो पोशन इंसानों को जानवर में बदल सकता था, ना कि जानवरों को इंसानों में। ये देखकर सैम की नानी उदास हो जाती है। तो सैम अपनी नानी से कहता है कि आप दुखी मत हुई, हम तो ठीक नहीं हो सकते, मगर क्यों ना हम यही पोशन उन विचेस के सूप में डाल दें जो आज वो पीने वाली हैं। सैम की नानी को सैम का आइडिया पसंद आता है। सैम की नानी सैम से कहती है मगर एक मुश्किल है, मैं किचन में नहीं जा सकती। तो सैम अपनी नानी से कहता है कि कोई इंसान वहाँ नहीं जा सकता, मगर एक चूहा तो जा सकता है, तो आप किसी तरह मुझे वहाँ तक पहुँचा दें। फिर सैम की नानी सैम और उस पोशन को अपने बैग में डालकर किचन तक पहुँचा देती है। सैम किसी तरह उस पोशन को उन विचेस के सूप में डाल देता है, जिसके बाद सैम की नानी दोबारा सैम को अपने बैग के अंदर डाल लेती है और वहाँ से निकल जाती है। तभी ब्रूनो वहाँ पर अपने पेरेंट्स को बैठा हुआ देखता है, तो वो सैम की नानी को बताता है कि ये मेरे पेरेंट्स हैं। तो सैम की नानी ब्रूनो को लेकर उनके पास आ जाती है, मगर ब्रूनो की माँ चूहे को देखकर डर जाती है और वहाँ से भाग जाती है। ये देखकर ब्रूनो के पिता सैम की नानी की कंप्लेन होटल के मैनेजर से करते हैं। मैनेजर सैम की नानी को रोक लेता है और उसे कहता है कि हमें पता चला है कि आपके बैग के अंदर चूहे हैं। तो सैम की नानी मैनेजर से कहती है कि आपको गलत खबर मिली है, मेरे बैग में कोई चूहा नहीं है, आप चाहे तो चेक कर सकते हैं। ये सुनकर वो तीनों चूहे बैग के कोने में छिप जाते हैं। फिर मैनेजर बैग चेक करता है तो उसे कुछ भी नहीं मिलता, तो मैनेजर बहुत ज्यादा शर्मिंदा होता है। जिसके बाद सैम की नानी मैनेजर पर बहुत भड़कती है और उसे कहती है कि मैं तुम्हारे ऊपर केस करूंगी, तुमने मेरा बैग कैसे चेक किया। तो होटल का मैनेजर सैम की नानी से सॉरी बोलता है और सैम की नानी को शांत करने के लिए कहता है कि आज का डिनर आप मेरी तरफ से कर लें। जिसके बाद सैम की नानी उन विचेस के टेबल के सामने बैठ जाती है। तभी वहाँ पर वो बड़ी विच आती है और अब वो सब डिनर करना शुरू कर देती हैं और कुछ ही देर में उस पोशन का असर होने लगता है और देखते ही देखते सारी विचेस चूहों में बदल जाती हैं। ये देखकर सैम की नानी को बहुत सुकून मिलता है। वहाँ के सारे वर्कर उन चूहों को
मारने लगते हैं। मगर यहाँ पर एक बुरी बात हुई थी, वो ये थी कि उस बड़ी विच ने उस सूप को नहीं पिया था और अब बस वही अकेली बची थी। वहीं सैम अपनी नानी को उस बड़ी विच के रूम में लेकर आ जाता है। तो सैम की नानी देखती है कि यहाँ पर बहुत सारी पोशन की शीशियां रखी हैं। तो सैम की नानी उन सब शीशियों को उठाने लगती है। तभी वहाँ पर वो बड़ी विच आ जाती है, जो सैम की नानी पर बहुत ज्यादा गुस्सा होती है और सैम की नानी से कहती है कि मैं तुम्हें पहचान गई। आज से 30 साल पहले तुम अपनी दोस्त के साथ पानी लेकर आ रही थी। उस दिन तो तुम बच गई थी, मगर आज तुम नहीं बचोगी। और तभी अचानक उस विच के हाथ बहुत ज्यादा लंबे हो जाते हैं और वो सैम की नानी को मारने वाली ही होती है। तभी सैम उस विच के मुंह के अंदर उस पोशन की शीशी को डाल देता है, जिसके बाद वो बड़ी विच भी एक चूहे में बदल जाती है। मगर वो बाकी चूहों से बहुत अलग होती है, वो देखने में बहुत खतरनाक लग रही होती है। वो बड़ी विच सैम और उसके दोस्तों पर हमला कर देती है। तो नानी जल्दी से उसे एक बड़े से मर्तबान के अंदर बंद कर देती है, जिसके बाद सैम अपनी नानी को उस विच की सेफ की चाबी देता है और उसे बताता है कि इसमें ढेर सारा पैसा है। सैम की नानी जब सेफ को खोलती है तो इतना सारा पैसा देखकर उसकी आंखें फटी रह जाती हैं। इसी सेफ के अंदर एक डायरी होती है, जिसके अंदर उन विचेस का एड्रेस लिखा होता है जो इनके हाथों से बच गई हैं। सैम अपनी नानी से कहता है कि अब हम इस जादुई पोशन की मदद से दुनिया की सारी विचेस को खत्म कर देंगे। फिर सैम की नानी उस बड़ी विच की कैट को खोल देती है। दरअसल वो कैट भी पहले एक इंसानी बच्ची थी, इसी विच ने उसे कैट बनाया था। तो वो कैट उस बड़ी विच को खा जाती है। अगले दिन सैम की नानी होटल छोड़कर अपने घर जाने लगती है। सैम की नानी होटल के सभी स्टाफ को बहुत अच्छी टिप देती है, क्योंकि अब नानी के पास पैसे की कमी नहीं थी। बाहर ब्रोनो की माँ उदास बैठी होती है। तो सैम की नानी एक बार फिर उसे बताती है कि तुम्हारा बच्चा अब एक चूहा बन गया है, मगर उसे विश्वास नहीं होता और वो ब्रोनो को एक बार फिर से देखकर डरकर भाग जाती है। ये देखकर ब्रोनो बहुत ज्यादा उदास हो जाता है। तो सैम उसे कहता है कि तुम्हें दुखी होने की जरूरत नहीं है, आज से हम ही तुम्हारी फैमिली है। फिर सैम की नानी उन्हें लेकर अपने घर आ जाती है। सैम की नानी उन तीनों के खेलने के लिए घर के तहखाने में बहुत अच्छा सेटअप बना देती है और अब वो तीनों बच्चे बहुत ज्यादा खुश रहते हैं। सैम की नानी उन तीनों को पूरी दुनिया घुमाती है और इसी सीन के साथ हमारी मूवी का एंड हो जाता है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।